Hello student, welcome to class 11th Humanities History. Today we will continue our theme 4th, the Central Islamic Lands. Now we will take our topic the Abbasid Revolution. अब्बासीद की रिवॉल्यूशन या क्रांति किस तरह से स्टार्ट हुई. Now we will discuss about them. For their success in centralizing the Muslim polity, the Umayyad paid a heavy price. अपनी राजनीति में अपनी मुस्लिम राजनीति को सेंट्रलाइज करने के लिए या केंद्रीकृत करने में उसको सफल बनाने में उम्मयद को बहुत कीमत चुकानी पड़ी. A well organized movement called Dawa brought down the Umayyad and replaced them with another family of Makkan origin. अपनी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट संगठित करने के लिए उम्मयद को अपनी फैमिली को रिप्लेस करना पड़ा. वहां पर अनदर मक्कन ओरिजिन में वहां पर उनको संगठित करना पड़ा. इन 750 में द अब्बासी पोर्ट्रेट द उमैयद रेजिम एज evil and promised a restoration of the original Islam of Prophet. अब्बासीद ने उमैयद की रेजिम की जो भी बुराइयां थी उनको प्रॉफिट मोहम्मद क्या इस्लाम के धर्म के ओरिजिन बताते हुए लोगों के सामने उनको बताया. द रिवॉल्यूशन लेड नॉट ओनली टू अ चेंज ऑफ डायनेस्टी बट चेंज इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ इस्लाम. अब क्योंकि अब्बासीद ने उमैयद की सारी जितनी भी कमियां थी उनको जनता के सामने एक पोर्ट्रेट के रूप में प्रस्तुत किया. उसने उसकी सारी कमियों को जो इस्लाम धर्म की जो प्रॉफिट के द्वारा दी गई शिक्षाएं थी उसको उनके जनता के सामने उसने सामने प्रस्तुत किया और उनको प्रॉमिस किया कि दोबारा से वो एक संगठित राज्य को उनके सामने पुनर्गठित करेगा. अब इसके लिए उसने अपनी डायनेस्टी को चेंज किया और एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट की. ना तो उसने सिर्फ रिवॉल्यूशन ही नहीं की, उसने अपनी डायनेस्टी भी चेंज कर ली और पॉलिटिकल और राजनीतिक स्ट्रक्चर जो राजनीतिक ढांचा था और जो भी वहां का इस्लाम का कल्चर था उस सभी को उसने चेंज कर दिया. द अब्बासीद अपराइजिंग ब्रोक आउट इन द डिस्टेंट रीजन ऑफ खुरासान, अ 20-day जर्नी फ्रॉम डमाकस ऑन अ फास्ट हॉर्स. और इस तरह से अब्बासीद ने वहां पर अपराइज करके अपनी जो खुरासान रीजन पर जो कि ईस्टर्न ईरान में है वहां पर 20 डेज की जर्नी को स्टार्ट किया. एक बहुत फास्ट चलने वाले घोड़े के ऊपर बैठकर डमाकस से अपनी यात्रा को स्टार्ट किया. खुरासान हैड अ मिक्स्ड अरब इरानियन पॉपुलेशन विच कुड बी मोबिलाइज्ड फॉर वेरियस रीजन. खुरासान में पहुंचकर उसने जितने भी मिक्स्ड लोग थे, अरब भी ईरानी भी, सबको सारी पॉपुलेशन या सब जनता को उसने मोबिलाइज किया वेरियस रीजन से या अलग अलग तरीकों से के लिए उसने वहां के लोगों को मोबिलाइज किया या अपनी ओर मिला लिया. द सिविलियन अरब ऑफ खुरासान डिसलाइक द उमैयद रेजिम फॉर हैविंग मेड प्रॉमिस ऑफ टैक्स कंसेशन एंड प्रिविलेज विच वर नेवर फुलफिल्ड. अब जितने भी वहां के अरब के जो खुरासान के अरब थे, सिविलियन थे, उन लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जो उमैयद की रेजिम है उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था कि वो टैक्स में उनको छूट दे देंगे या उनकी सुविधाओं को भर देंगे, जो कभी ऐसा नहीं हुआ. उनकी डिमांड्स को कभी फुलफिल नहीं किया गया. द अब्बासी डिसेंडेंट ऑफ अब्बास, the prophet's uncle, mustered the support of the various descent group and legitimate their bid for power by promising that a Messiah from the family of the prophet would be liberate them from the oppressive Umayyad regime. इस तरह से अब्बासी वहां पर उन सभी जनता के सामने एक मसीहा के रूप में सामने आया और उसने पूरी जनता का सपोर्ट लिया या उनके अनुसार वर्क करने की कोशिश की. Their army was led by an Iranian slave, Abu Muslim, who defeated the last Umayyad Caliph Marwan in a battle at the river Jab. वहां पर उसकी आर्मी जो ईरानियन स्लेव थे,
अबू सलीम, उसने उनको डिफीट कर दिया। लास्ट उमैयद कैलिफ, जो कि उमैयद वंश का लास्ट कैलिफ था, मारवान, और उसने वहां पर मारवान का युद्ध किया। और वहां पर जो रिवर थी जैब रिवर के पास, वहां पर उनके द्वारा युद्ध किया गया। उमैयद अब्बासीद ने जो भी वहां शासन किया, रूल किया, उसका जो इन्फ्लुएंस था वो डिक्लाइन हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया उसका। वाइल द इम्पोर्टेंस ऑफ ईरानियन कल्चर इंक्रीज, और अब वहां पर ईरानियन कल्चर इंक्रीज होने लगा। द अब्बासीद एस्टेब्लिश देयर कैपिटल एट बगदाद, अब्बासीद ने अपनी कैपिटल बगदाद में बनाई, वहां पर अपनी बगदाद में उसका बनाया या वहां पर स्टैब्लिश की। उनकी जो आर्मी थी वो पूरी तरह से उसने उसको रिकॉग्नाइज किया, अपनी पहचान बनाई। और बट दे फोर्स बाय द नीड ऑफ गवर्नमेंट एंड एम्पायर रिटेन द सेंट्रलाइज नेचर ऑफ द स्टेट, और इस तरह से उसने अपना पूरा इंस्टीट्यूशन या वहां के विद्वान के द्वारा जितने भी खलीफा थे उनके स्टेटस या उनके अनुसार उसने रिलीजियस वर्क किया, और उसने अपनी गवर्नमेंट को वहां पर नेचर, अपने स्वभाव या अपने नेचर के अकॉर्डिंग वहां पर उसने मोबिलाइज्ड किया, सेंट्रलाइज्ड किया, उनको केंद्रीकृत किया। और इस तरह से उसने अपनी जितनी भी आर्मी थी उसको मेंटेन किया। और द रेजिम विच टुक प्राइड इन हैविंग ब्रॉट डाउन द मोनार्की फाउंड इटसेल्फ कंपेल्ड टू एस्टैब्लिश इट अगेन, इस तरह से उनकी जो रेजिम थी वो दोबारा से राजतंत्र को अपने आप दोबारा उसे संगठित करने को विवश होना पड़ा। थैंक्स।